मुल्क कैसे दिवालिया होता है? क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है? दिवालिया होने के बाद मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है? और दिवालिया ममालिक नोट प्रिंट करके दूसरे ममालिक के कर्ज़े क्यों नहीं वापस कर देते? इन सारे सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। दिवालिया का मतलब क्या है और मुल्क दिवालिया क्यों होते हैं? सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। दरअसल में दिवालिया को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हर मुल्क के ऊपर दो किस्म के कर्जे होते हैं। एक अंदरूनी कर्जा जो कि वो अपने बैंकों से उधार पैसे लेता है, और एक बैरूनी कर्जा जो कि वो अपने दोस्त ममालिक और अमीर ममालिक या जो डिफरेंट दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे उधार लेता है। और ये शराइत तय करते हैं कि किन शराइत के तहत वो उसे कर्जा मुहैया करेंगे। अगर कोई भी मुल्क बैरूनी कर्जे उनकी शराइत के मुताबिक अदा करने से महरूम हो जाए तो वो डिफ़ाल्टर कंसिडर किया जाता है, उस मुल्क को दिवालिया करार दिया जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानब कि कोई भी मुल्क बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट करके कर्जे क्यों नहीं वापस कर देता? दोस्तों, कोई भी मुल्क अपने अंदरूनी कर्जे तो नोट प्रिंट करके वापस कर सकता है, गो कि इससे महंगाई में इजाफा हो जाएगा। लेकिन कोई भी मुल्क बैरूनी कर्जे नोट प्रिंट करके बिल्कुल भी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि बैरूनी कर्जे डॉलर की सूरत में अदा करने होते हैं, और डॉलर कोई मुल्क कैसे प्रिंट कर सकता है? जैसा कि अब पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, तो ये डॉलर तो नहीं प्रिंट कर सकता। आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी 4 वजूहात हैं जिनकी बिना पर मुल्क डिफ़ाल्टर होते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है कि कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क से या किसी भी इदारे से लिया गया कर्जा उनकी शराइत के मुताबिक अदा करने से महरूम हो जाता है। नंबर 2 कि किसी भी मुल्क में रिजर्व्स बहुत कम हो जाते हैं। वो ऐसे कि किसी भी मुल्क के ख़जाने में डॉलर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो मुल्क डिफ़ाल्टर की तरफ चला जाता है। रीज़न ये है कि किसी भी मुल्क की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती हैं। वो ऐसे कि कोई भी मुल्क अपनी ज़रूरियात की चीज़ें बैरूनी दुनिया से डॉलर में पेमेंट करके ख़रीदता है, और उसके बजाय बहुत कम डॉलर कमाता है, जिस वजह से उस मुल्क के ख़जाने से डॉलर ज़ाया हो रहे होते हैं। चौथी इसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क में डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि 3 साइंस तो पूरे हो चुके हैं। हमारे पहले फॉरेन रिजर्व्स 20 अरब डॉलर थे, जो कि कम हो के अब 15 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। दोस्तों, सेकेंडली कि हमारे यहाँ अभी डॉलर की कीमत 235 रुपये से भी ऊपर जा चुकी है। अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश को, तो उसमें डॉलर की कीमत 95% है, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कम है डॉलर की कीमत। और तीसरा यह है कि हमारी एक्सपोर्ट से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हम हर साल बैरूनी दुनिया से बहुत ज़्यादा डॉलर्स में चीज़ें ख़रीदते हैं और बेचते बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क से डॉलर बाहर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। पाकिस्तान अभी तक इस सूरत हाल में नहीं पहुँचा कि ये बैरूनी दुनिया के कर्ज़े वापस ना कर सके। ये हर साल बैरूनी दुनिया के कर्ज़े वापस करता है, तो इसे अभी डिफ़ाल्टर कहना क़ब्ल वक्त होगा। आइए अब जान लेते हैं कि अगर कोई मुल्क डिफ़ाल्टर हो जाता है तो उसमें क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले जिस मुल्क से उसने कर्ज़ा लिया होता है, जिन इदारों से उसने कर्ज़ा लिया होता है, वो इदारे उसके दूसरे ममालिक में असासे ज़ब्त कर लेते हैं अपने कर्ज़े की मालियत पूरी करने के लिए। दूसरा ये कि उसको इदारे कोई भी मुल्क कर्ज़ा नहीं देता। तीसरी ये चीज़ होती है कि कोई भी मुल्क उस मुल्क पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो डिफ़ाल्टर हुआ होता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया दिनों में जब श्रीलंका डिफ़ाल्टर हुआ था, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने मुल्क में फ़ोटो स्टेट के कागज़ ख़रीद सकें। तो इसलिए छोटी छोटी जो अवाम नास की ज़रूरियात हैं वो भी नहीं पूरी कर सकता मुल्क, क्योंकि मुल्क के पास ख़जाने में पैसे ही नहीं होते कि वो अपने शहरियों को फैसिलिटेट कर सके।